माता की, भारत माता की जयतु 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 जयतु। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद आज इस श्री बालाजी सभागार में श्री धाम वृंदावन में आए हुए देश की भिन्न भिन्न सभी धर्मांग और हिंदू संगठनों के सभी पदाधिकारियों का इस राष्ट्रीय मंच से भव्यता से श्री धाम वृंदावन में भव्य स्वागत करता हूं। जैसा कि मुझे विदित हुआ है और पिछले कालांश से जो मैं आपके बीच में बैठा हूं, तब से हमारे जो पूर्व के वक्ताओं ने विषय रखा है, मैं अपनी वाणी प्रारंभ करने से पूर्व आप सबसे एक विनम्र आग्रह कर देता हूं और वो सदा सदा के लिए आपके हृदय की गहराइयों में रहना चाहिए, जिससे कदाचित कभी राष्ट्र में ऐसी भ्रांति न हो जो राष्ट्र के लिए घातक हो। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, हम चाहे कितने भी कमजोर हो जाएं, हमने इस राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की युद्ध लड़े हैं और अपने सर इस राष्ट्र पर न्योछावर किए हैं। हमें कोई इस बात की चिंता नहीं कि कितने सिर इस राष्ट्र के हिंदू राष्ट्र बनाने में, क्योंकि अखंड भारत को बनाने के लिए सबसे पहला अगर राष्ट्र के अंदर किसी ने सपना देखा था तो इस मां भारती के अंदर एक चाणक्य थे जो संत के रूप में थे। वो जानते थे कि हिंदू राष्ट्र कितना परम आवश्यक होता है। अगर मैंने इस समय हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की होती तो हिंदू राष्ट्र, आज हम जिस बैनर तले बैठे हैं, आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आपको ये शब्द लिखने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए उन वीर आत्माओं के लिए भी, हुत आत्माओं के लिए तालियों से भव्यता से स्वागत होना चाहिए। उन आत्माओं ने जानते थे हिंदू राष्ट्र के लिए चाणक्य कि केवल एक ये चंद्रगुप्त इस राष्ट्र, इसको हिंदू राष्ट्र बना सकता है, जिसने अपनी एक मट्ठा डालते हुए एक डाब की जड़ में यह कहा था कि इसने मेरे पिता की रक्त रंजित इसने पैर किया है, इसलिए इसको मैं जड़ को जब तक समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपना संकल्प वापस नहीं लूंगा। इस दृश्य को देख करके चाणक्य जी ने यह संकल्प लिया कि यही बालक एक दिन हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को पूर्ति करेगा। ऐसी विभूति हुई। मैं कहना चाहता हूं, निवेदन के साथ आपसे करबद्ध आग्रह है, आपके चैनल के माध्यम से देश दुनिया इसको सुन रही है, मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, हिंदू न कभी इतना कमजोर है और न कभी रहेगा, लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं जो हम युगों युगों से निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए समुद्र के सामने भी हमने कहा था, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न हो न प्रीत। हमारी बह को अगर देखना चाहता है राष्ट्र तो हम दिखाना भी जानते हैं, हम इतने कमजोर नहीं। लेकिन मैं निवेदन के साथ ये पंक्तियां कहना चाहता हूं कि कभी भी अपने वक्तव्य में हिंदुओं को कमजोर शैली के रूप में प्रदर्शित न करें, यह मेरा आपसे करबद्ध आग्रह है। कहीं भी कितनी भी बड़ी जघन्य घटनाएं राष्ट्र के अंदर हो जाएं, लेकिन शेर हैं, शेर रहेंगे, क्योंकि आपकी वाणी का मतलब है, क्योंकि आप एक व्यक्ति नहीं है महाराज श्री, आप व्यक्तित्व हैं, क्योंकि आपके ऊपर दुनिया चलती है। आपने अगर संकेत दिया, लाखों लाखों लोग फॉलोवर्स आपके हैं, अगर आपने कोई जरा भी कमजोरी की बात की तो विधर्मी मानसिकता मलेच्छ जो आप पर निगाह बनाए हुए हैं, वो आपसे कहना पहले ही प्रारंभ कर देंगे कि हिंदू इस समय पूर्ण रूप से डर चुका है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये अपने डिलीट मार दें। नहीं, हम शेर हैं, शेर हैं, शेर हैं और शेर रहेंगे। चूंकि मेरा समय निश्चित है, मुझे अल्प समय में ही अपना विषय आप तक रखना है, मैं आपको 6 भावों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। पहला भाव है, हम लोग क्या कर रहे हैं, भेष और भूषा। हमारा एक बिंदु आया जिसमें भेष और भूषा, हमारा रूप इतना सुंदर और इतना तेजस्वी होना चाहिए कि अगर हमने किसी पर आंख भी निकाल दी तो सामने वाला परास्त हो जाए कि यह हिंदुत्व का प्रोधा है, यह पीछे हटने वाला नहीं होगा। इसलिए आपका भेष राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। आपकी वेशभूषा ऐसी हो जो आपको पूजनीय बनाए, आपको चलता फिरता तीर्थ बनाए। जैसे हमारे पूज्य महाराज श्री और संत समाज बैठा है, आप लोग इस राष्ट्र के प्रोधा हैं, आपका दायित्व बनता है। दूसरा है हमारे बीच में भोजन और भवन,
क्या हम भोजन राष्ट्र के अनुकूल कर रहे हैं? यह जो प्रवृत्ति आप देख रहे हैं, आने वाली जनरेशन हमें इस बात के लिए भूल जाएगी कि हमने बाजरे की रोटी खाई थी, ज्वार की रोटी खाई थी, चने की रोटी खाई थी। इसलिए मां भारती के एक लाल आदरणीय मोदी जी ने यह शब्द कह करके कहा था कि हम मोटे अनाज का उत्पादन राष्ट्र करेगा। जानते हो उसके पीछे का सोच क्या थी? मोटा अनाज सोचने का कारण यह था क्योंकि मोटे अनाज से हमारे पूर्वजों ने, हमारे ज्यादा आयु के जो लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि मोटे अनाज खाने से आपके शरीर की सारी इंद्रियां और परिपूर्ण रहेंगी, आपके शरीर में रक्त जो है प्योर होगा और राष्ट्र के निर्माण में आपका ज्यादा से ज्यादा अमूल्य सहयोग रहेगा। इसलिए आप मोटे अनाज की ओर बढ़ेंगे। आप भोजन में परिवर्तन करें। आपने अपने पुत्र पर अधिकार किया नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन जिनके नाती हों वो अपने नातियों पर अपना अधिकार सुरक्षित कर दें और उन नातियों पर अपना अभी से प्रवेश प्रारंभ करें और अपने जैसी विचारधारा दें, क्योंकि वो एक दिन आने वाला आपके बाद इस राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा करने वाला एकमेव व्यक्ति होगा। इसलिए नाती पर आपको कब्जा करना होगा। मैं अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए भोजन के माध्यम से बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय भोजन करें और भोजन के साथ साथ आपका भवन भी इतना सुंदर होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि आज से 1.5 महीने पहले न जाने क्यों आप कहेंगे कि महाराज जी इस कार्यक्रम में इसलिए ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मुझे ये स्वप्न आया, ये जय तो हिंदू राष्ट्र शब्द था, ये 1.5 महीने पहले मैंने देख लिया था, ये कहीं ना कहीं प्रयोग होगा एक दिन ध्यान साधना की बात, ये हिंदू राष्ट्र की बात। और मैं आपको वचन देता हूं, स्वामी सत्यमित्रानंद एक व्यक्ति ऐसा राष्ट्र का है जो हृदय की गहराइयों से यह कहना चाहता है कि लोग कहते हैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन स्वामी सत्यमित्रानंद का वाक्य है अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता तो क्या हुआ, कम से कम बड़बूजे की आग फोड़ सकता है। और वो आग फोड़ने का कार्य हिंदू राष्ट्र का आपको करना होगा, आपको करना होगा। अगर पीछे हट गए तो विधर्मी आपके पीछे आपको विनाश कर देंगे। इसलिए नोट करना चाहिए, आपके भवन के हर खिड़की पर, हर दरवाजे पर और आपकी जितनी भी आपकी चाहे पार्किंग हो, कुछ भी हो, गाड़ी हो, वाहन हो, पंखे हो, टीवी हो, जो भी घर में वस्तु हो, उसमें संस्कृत में वाक्य होने चाहिए। आप देखते हैं हिंदू राष्ट्र कैसे भारत नहीं बनता है, केवल करना आपको होगा। आपके जितने भी विद्यार्थी हैं, और एक विषय और आया था अभी, हमारे आदरणीय वकील साहब कह रहे थे, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। भारत के अंदर लोग कहते हैं 28 लाख इस समय विधर्मियों के जो है इबादत गाह बन गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय मंच के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं हिंदुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं, उनके पास 28 लाख इबादत गृह हैं, लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा भारत में हमारे 15 करोड़ इस समय मंदिर हैं। मैं सारे मंदिरों के मठाधीशों से निवेदन इस मंच के माध्यम से करता हूं, वो सब केवल 1-1 किलोमीटर दूरी में एक वॉलंटियर खड़ा करें और केवल उस व्यक्ति का सूचना तंत्र कार्य हो। मैं संगठन से भी निवेदन करूंगा, यह पहल इस संगठन के माध्यम से होनी चाहिए जिससे पूरे विश्व में एक तहलका मचाया जा सके। और केवल उस व्यक्ति का 10 किलोमीटर रेंज में, 1 किलोमीटर में लब जेहाद, गोकसी, संतों के साथ अत्याचार या हिंदूवादी किसी के साथ कोई अत्याचार हो, वो मात्र कार्यकर्ता इतना करे महाराज श्री कि वो अपनी बाइक मात्र अपनी और उससे लिख करके सूचना आगे वाले कार्यकर्ता को दे दे कि जिससे 10 किलोमीटर रेंज में उसकी गाड़ी को और वाहन को तत्काल वहां हजारों की भीड़ जब्त कर सके, जैसे मलेच्छा आज आपके साथ करते हैं। ये मंत्र नोट कर लो, ये बात आप सोच रहे हैं वो पंचर जोड़ रहे हैं, भूल जाइए ये बात। उनकी निगाह राष्ट्रवादी उन कार्यकर्ताओं के ऊपर मौजूद है, वो आप पर निगाह रखे हुए हैं, वो ये देख रहे हैं कौन हिंदूवादी व्यक्ति यहां से गुजर रहा है, राष्ट्रवादी जो राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुका है। वो केवल पिंजर नहीं जोड़ रहे, पिंजर से जीवन नहीं चले करते, केवल आप पर लक्ष्य है कि किस समय कीलों का कांटा बना करके आपकी गाड़ी को विध्वंस करके और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति की हत्या की जा सके जिसे कोई जान भी नहीं पाए। ये षड्यंत्र है आपके साथ। आपका भवन ऐसा होना चाहिए, आपका भोजन ऐसा होना चाहिए और आपका भ्रमण कैसा होना चाहिए राष्ट्र के लिए। मां भारती का एक सपूत इस समय राष्ट्र में लगा हुआ है, वो निरंतर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराज जी लगा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई आवश्यकता नहीं भारत के लोगों को स्विट्जरलैंड जाने की, कोई आवश्यकता नहीं कनाडा जाने की, कोई आवश्यकता नहीं अमेरिका इत्यादि देशों को जाने की। हमारा देश मां भारती दुनिया की इकलौती ऐसी है जहां चारों ऋतुएं बाकायदा मौजूद हैं। जो चाहो ऊटी चले जाओ, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए और उत्तरांचल में चले जाइए। हमारे यहाँ स्वर्ग जैसा राष्ट्र है, ऐसा धरती का कोई राष्ट्र नहीं। इसलिए भगवान के जितने अवतार हुए हैं हिंदू राष्ट्र में हुए।
किसी राष्ट्र में किसी का अवतार नहीं हुआ। और मैं निवेदन कर दूं अपनी वाक्य को अंतिम शब्दों के क्षण में जाते समय बलवान होता है। अंतिम वाक्यों में, अंतिम शब्दों में अपनी बात कहते हुए एक योजना भारत सरकार लाई। अभी हमारे राष्ट्रीय चिंतन किया जा रहा था, हमारी बहन भी बैठी थी, उन्होंने राष्ट्रीय चिंतन में यह शब्द कहा था कि आखिर ये इस समय हमारे देश में तमाम तरह के खतरे आ रहे हैं, लफ्ज याद हो रहे हैं, यह सारी प्रक्रिया हो रही हैं। ये तो आदिकाल से, आज से नहीं, 1000 वर्ष से बप्पा रावल जी ने जिस समय से विधर्मियों को रोकने का प्रयत्न किया था वो तब से चले आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आपके लिए आदरणीय हिंदू सम्राट हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक संगठन की स्थापना करी और उसका नाम था अग्निवीर। अग्निवीर जानते हो क्यों किया गया? आपको जानकर अचंभा महाराज श्री होगा। अग्निवीर की स्थापना का कारण ही केवल हिंदू राष्ट्र बनाने का था, क्योंकि जानते थे इंटरनल, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का हमारे देश की जो सेना है हर साल जो भर्ती होती है वो मात्र 5 लाख सैनिक होते थे। लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा इस समय राष्ट्र के अंदर जो भर्ती हो रही है वो इस समय आज सबसे ज्यादा अधिकता की मात्रा में हो रही है और लाखों लोग आज हमारे यहाँ अग्निवीर की स्थापना हो रही है। जानते हो अग्निवीर की क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम जानते हैं जो व्यक्ति जो रिटायर होकर के आएगा वो आपके मोहल्ले में उसके पास प्रमाणिकता में हथियार होंगे और प्रमाणिकता में जब लब जिहाद की बेटी होगी उस समय अग्निवीर आपकी रक्षक है। मैं कहना चाहता हूं आपकी इस मंच के माध्यम से जहां जहां हिंदुओं को इन्होंने खदेड़ा, विधर्मियों ने, भारत सरकार को मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से एक ऑर्डिनरी जारी किया जाए। जहां जहां से हिंदुओं को खदेड़ा गया है वहां वहां सारी जमीनों को हिंदुओं की को तत्काल कवर करते हुए, चाहे वो कश्मीर का हिस्सा हो, चाहे केरल इत्यादि हो, वहां सेना के पॉइंट बनाए जाएं और उनकी छावनियां बना दी जाएं, उनकी छावनी बनाई जाए और ये रिकॉर्ड निकाले जाएं कि कितनी संपत्ति को जो है इन विधर्मियों ने कब्जा कर रखा है। आपका समाधान हो जाएगा। एक अपनी बात अंतिम समय और कहते हुए 2 विषयों पर प्रकाश डालना और चाहता हूं। जितनी हमारी बेटियां हैं उनको जो शिक्षा का मंत्र है उनको तत्काल प्रभाव से हमें बालकाल से ही यह शिक्षा देनी होगी और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। जब वो युवावस्था की ओर हो उस समय वो आत्मरक्षा के माध्यम से स्वयं माता झांसी की रानी की तरह अपनी रक्षा कर सके। जय हिंद, जय भारत। एक बिंदु और रह गया जिसमें कमेटी की बात आई थी। मैं आपको जानकर एक बार तालियां इस बात के लिए होनी चाहिए यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए जिन्होंने इस बात को सुन करके मैंने 16 नवंबर को यह बात दिल्ली में दी थी और उसका परिणाम यह हुआ कि 22 नवंबर को महाराज श्री ने तत्कालिक कैबिनेट मंत्रियों का एक तत्काल कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई और उसमें निर्णय किया गया कि हम फसली 1359 को लागू करेंगे उत्तर प्रदेश में। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? 1952 तक जो वक्फ कमेटियां थी उन्हीं को केवल अधिकार होगा। आपको जानकर खुशी तब होगी जब उस समय 1952 में, जबकि 1975 में वक्फ कमेटी की स्थापना हुई थी तो इन पर 100 वर्ग गज का भी प्लॉट नहीं रहेगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं 9 लाख हेक्टेयर भूमि में से 7 लाख हेक्टेयर भूमि केवल अकेले उत्तर प्रदेश में है जो वक्फ की आपके योगी जी ने वापस ले ली। जय हिंद, जय भारत।